सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं। ओके, तो आज हिंदी में हम क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं। कौन सी है? हमारी हिंदी की किताब है हिंदी सुगंध। ठीक है, तो आज हम बच्चों अभी तक हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? चिड़िया चली चांद के देश, है ना? तो आज हम उसका अभ्यास शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो अभ्यास है, जो उसमें कठिन शब्द थे, आज वो हमें एक और बार रिवाइज करना है ताकि आप अच्छे से उस कविता को याद कर पाएं, है ना? अगर हमें वर्ड्स पढ़ने नहीं आएंगे, शब्द पढ़ने नहीं आएंगे, तो हम कैसे पाठ को रिवाइज करेंगे, है ना? तो एक बार हम कठिन शब्दों को पढ़ लेते हैं, तो फिर आप आराम से आपकी कविता को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इन शब्दों को पढ़कर सुनाओ। पहला शब्द क्या है? चिड़िया। क्या है पहला शब्द? चिड़िया। दूसरा शब्द चांद। देश, नन्हे पंख पसारे, संगी साथी, अकेली, सहारे, ऊपर। तो ये कुछ शब्द हैं जो थोड़े से कठिन है आप लोगों को पढ़ने के लिए, पर एक बार आप अगर पढ़ लेंगे तो आप वो जो कविता है उसे अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने वो शब्द पढ़े हैं, आपको भी उसी तरीके से एक बार पढ़ना है और उस कविता को याद करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा अभ्यास है बताओ। बताओ में क्या है? प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं बच्चों? चिड़िया के बारे में, है ना? चिड़िया चली चांद के देश। तो पहला प्रश्न देखते हैं हमारे पास क्या आया। पहला प्रश्न है हमारा, चिड़िया कहाँ चली है? ये तो सबको पता होगा क्योंकि ये तो इस कविता का शीर्षक है, चिड़िया कहाँ चली है। इसका उत्तर क्या है? चिड़िया चली चांद के देश, है ना? चिड़िया को कहाँ जाना था? चांद के देश। तो चिड़िया कहाँ चली है? चिड़िया चली चांद के देश। ओके, नाउ अब पढ़ते हैं हम सेकंड वाला प्रश्न। 2 क्या है हमारा? चिड़िया के पंख कैसे हैं? ये हमने कविता में भी पढ़ा था ना, चिड़िया के पंख कैसे हैं? कैसे होते हैं चिड़िया के पंख? किसी ने चिड़िया को देखा है कभी एकदम पास से? कैसे पंख होते हैं चिड़िया के? बड़े से होते हैं या छोटे छोटे से होते हैं? कोई बताएगा मैम को? जिसने कविता अच्छे से पढ़ी होगी उसको तो ज़रूर पता होगा चिड़िया के पंख कैसे हैं, है ना? चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। इसका उत्तर है चिड़िया के पंख नन्हे नन्हे हैं, है ना? कैसे पंख थे उसके? छोटे छोटे से थे ना। देखो आपको पिक्चर में भी नजर आएगा, जो यहाँ पिक्चर बनी हुई है उसमें भी देखिए उसके कितने छोटे छोटे से पंख हैं। नन्हे नन्हे को और क्या कहते हैं? छोटे छोटे। एंड व्हाट डू वी कॉल इन इंग्लिश? इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्मॉल, है ना? तो अभी हमने प्रश्न 1 प्रश्न 2 किया है। अब हम करेंगे प्रश्न 3। क्या है प्रश्न 3? चिड़िया के साथ कौन है? मतलब जब चिड़िया चांद के देश चली थी, मतलब बहुत ऊपर उड़ रही थी, तब चिड़िया के साथ कौन कौन था? कोई था उसके साथ कि कोई नहीं था? जिसने कविता याद की होगी उसको तो पता होगा। कविता में एक लाइन क्या दी थी बताइए? ना कोई संगी ना कोई साथी, निपट अकेली बिना सहारे, है ना? ये आया था ना कविता में ये लाइन। इसका क्या मतलब हुआ कि वो जब आकाश की तरफ उड़ रही थी तो उसके साथ कोई नहीं था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चिड़िया के साथ कौन है का? चिड़िया के साथ कोई नहीं है ना? ना कोई संगी ना कोई साथी, निपट अकेली बिना सहारे। तो आज हमने कितने प्रश्न उत्तर करे हैं? 3। एक और बार रिवीजन करते हैं। चिड़िया कहाँ चली है? चिड़िया चली चांद के देश। ओके, और प्रश्न नंबर 2 में चिड़िया के पंख कैसे हैं? चिड़िया के पंख नन्हे नन्हे हैं। ओके, प्रश्न 3 चिड़िया के साथ कौन है?
इसका उत्तर क्या होगा? चिड़िया के साथ कोई नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको ये तीनों प्रश्न उत्तर अच्छे से याद करने हैं, और जब मैम आप लोगों से पूछेंगी तब आपको इसके उत्तर अच्छे से सुनाने हैं, है ना। और जो कविता है उसको भी अच्छे से याद करना है, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, उसमें कठिन शब्द हैं वो भी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर और अभ्यास के साथ हम लोग मिलेंगे अपनी हिंदी क्लास में, है ना। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।